बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जमुल-ए-दाख विजन और मैं हूं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ। अगर कोविड-19 के हवाले से हम बात करते हैं, कोविड-19 में जो सबसे पहला रोल रहा था एसएमसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें पूरा जितना भी एसएमसी है हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए, जो एसएमसी के मेयर थे जुनैद अज़ीम मत्तू, उनको बीइंग एज अ मेयर हटा दिया गया। बहुत सारे कॉरपोरेटर्स उनके अगेंस्ट में चले गए और फिर जाके, चूँकि हमारे साथ अब मौजूद है इस वक्त एसएमसी के कमिश्नर गजनफर अली साहब, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं इनसे कुछ सवालात जो लोगों के जहन में भी है और हमारे लिए भी है। गजनफर साहब, पहले तो आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया आपका। मेयर हटने से एसएमसी पे कोई असर नहीं, मेयर होना चाहिए एसएमसी में, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मेयर एज़ पर हमारा एक्ट जो है हेड करता है इसको इंस्टीट्यूशन को, लेकिन चूंकि मेयर का हटना या मेयर का रहना एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं होता है। वो बेसिकली जो 70 कॉरपोरेटर्स होते हैं वो उनके हाथ में होता है कि एज़ पर एक्ट जो उन्होंने लाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसके तहत उन्होंने वोटिंग अगेंस्ट मेयर साहब की और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद फिर से नया मेयर या वो मेयर कोई ना कोई मेयर बन जाता। तो मेयर ज़रूरी है कॉरपोरेशन के लिए। तो चूँकि अगर हम देखें कोविड-19 में, क्योंकि सिलसिला अभी भी जारी है, बहुत सारे केसेस जो है कोविड-19 के आ रहे हैं। शुरुआत में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा, ज़बरदस्त रोल रहा एसएमसी का। जहाँ पे भी कोविड-19 के केसेस सामने आते थे, एसएमसी सबसे पहले पहुँच जाती थी वहाँ उस जगह को सैनिटाइज करने में। लेकिन अभी जाके वैसा कुछ रोल नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जब पहले स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त स्टार्ट में 1 केस आया, उसके बाद 2, 4, 8, 10 केसेस आए। इस वक्त आपको पता होगा कल 490 केसेस आए। जब 2 केसेस 4 केसेस होते हैं तब चूंकि फोकस सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, सारे एसएमसी जो भी कॉरपोरेशन था, मेयर से लेकर नीचे हमारे जो सफाई कर्मचारी जो हैं उस तक उसी 1 या 2 या 4 जगहों पे फोकस हुआ करता था। और उसमें आप मेयर साहब को भी देखते थे, डिप्टी मेयर साहब को भी देखते थे, मुझ नाचीज को भी देखते थे। लेकिन वो 4 केसेस अब जाके 400 में तब्दील होना, इसमें आप कहीं ही किसी ऑफिसर को पाएंगे, क्योंकि उनकी दौड़, उनकी मशक्क़त जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है इस वक्त। और 400 लोग जब पॉजिटिव आए या 450 500 लोग, तो उसमें कुदरती बात है आपको फोकस नहीं दिखेगा। उस वक्त फोकस दिखता था, आज दिखता नहीं है। लेकिन आज के टाइम में उस वक्त से लगभग आप समझो 400 गुना ज़्यादा काम हो रहा है ग्राउंड पे। अभी जाके मेन रोल क्या है एसएमसी का, जो अभी इस वबाई बीमारी 3rd वर्ल्ड वॉर में निभा रहा है? क्योंकि शुरुआत में हमने देखा, अभी क्या मेन? देखिए, जहाँ भी पॉजिटिव केसेस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिक्लेयर करती है कहाँ कहाँ पे है, वो लिस्ट हमारे पास आ जाता है। और चूँकि हमने उसमें नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है, जो चीफ ट्रांसपोर्टर ऑफिसर हमारे हैं वही नोडल ऑफिसर हैं इसके, और मॉनिटर हमारा जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और फिर जो मेरे पास लेटर्स आती हैं पब्लिक, ये जो प्लेसेस हैं उनके बारे में डिफरेंट ऑफिसर्स की तरफ से, हम यहाँ से उन्हीं को वो भेजते हैं और दूसरे दिन वो करवाते हैं वहाँ। इस वक्त रोल जो है बहुत ज़्यादा सख्त है एसएमसी के लिए। मैंने पहले ही आउटसेट पे कहा कि 4 से जब 400 चले जाएं, और 400 लोग हमारे पास उतने ही हैं जितने पहले थे, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। और उनका ये जो है इस वक्त मशक्क़त उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग बीमार हो गए, 1-2 के एक्सीडेंट भी हो गए। तो लेकिन फिर भी इस वक्त एसएमसी ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स या सफाई कर्मचारी इस वक्त ज़ोरों शोर से वार्ड लेवल पर ही हमने इसको ले गए हैं, वहीं से सैनिटाइजेशन करवाते हैं। पहले तो हम, क्योंकि लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, लोगों के फ़ायदे के लिए आपसे पूछा कि एसएमसी का क्या रोल है, एसएमसी क्या कर रही है। अभी अब जाके असल मुद्दे पे आते हैं। गजनफर सर, आप भी जानते हैं कि जैसे आपने कहा कि मेयर जो है हर कोई जानता है कि फादर ऑफ सिटी कहलाया जाता है, अभी नहीं है। जो कॉरपोरेटर्स ने जुनैद अज़ीम मत्तू को ये कह के हटाया
कि ये करप्शन हो रही है, आपने भी सुना होगा। और मेरे डिबेट में जो लीड कर रहे थे वही डार नाम ये कॉर्पोरेटर या बाकी बीजेपी की जो कॉर्पोरेटर उसमें थे, उनका कहना था कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, इवन जो सैनिटाइजेशन हो रही है उसके नाम पे भी बहुत ज़्यादा हद तक करप्शन हो रही है। आपका क्या इस हवाले से नज़रिया है? देखिए, मैंने बहुत बार ये कहा, आपकी वसातत से, बाकी जो दोस्त हैं मीडिया में उनकी वसातत से, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ हमको दिया है। अब मुझे बताइए 1 करोड़ में कहाँ से करोड़ों का स्कैंडल होगा? पहले ये। दूसरा ये कि हमने अभी पेमेंट भी नहीं की है पूरी। और तीसरा ये कि कोविड में कैसे हमने डिफेंस के थ्रू जहाज़ मंगवा के और लोगों के तलवे पकड़ पकड़ के वो मटेरियल यहाँ या स्प्रेयर्स या स्प्रे का जो केमिकल था यहाँ पहुँचाया, तो ये लोगों को पता है। अब इक्का दुक्का कोई आपस में इनकी रंजिशें हैं तो ये बोलेंगे स्कैंडल है, बाकी चीज़ें हैं। आपने भी सुना होगा सर कि उनका कहना था कि सैनिटाइज़र के नाम पे जो है बहुत बड़ा घपला हो रहा है। जो सैनिटाइजेशन करी जाती है वो कहीं से 65 पर लीटर लाया जाता है और उसकी बिल जो है 615 रुपये बनाई जाती है। इसका हवाले से आपका क्या कहना है? बकवास है सारा, जिसने भी कहा है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं है। तो ये थोड़ी है कि घर में बैठकर इंसान 4 महीने वो घर में कोई बंदा बैठे और तकिए से टेक लगाए और मुर्गे खाते रहे और गोश्त खाता रहे, लोगों के साथ उठता रहे, बैठता रहे, फैमिली के साथ एंजॉय करता रहे और फिर वो इल्ज़ाम दे एसएमसी को। ये मुझे लगता है और उसका जहन ख़राब होगा जो भी कहता है। ये तो उन लोगों को पता है, बाकी जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, ऑफिशियल्स ऑन ग्राउंड काम करते हैं। ये कौन सा बेवकूफ़ कमिश्नर होगा, कोई ऑफिसर होगा जो 45 रुपया या 65 रुपये जैसे आप कहते हैं कोई चीज़ ले और 600 रुपये उसकी बिल निकाले? उसके लिए बाज़ाब्ता यहाँ कॉरपोरेशन में जो 11 तारीख 10 तारीख को मार्च में फ़ैसला हुआ, उनने अप्रूव किया, चूँकि कमिश्नर यहाँ होता है उनके फ़ैसले अमलाने के लिए। फैसला जब हुआ उसके बाद परचेज कमेटी बैठी, चूँकि कोविड था, स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन पूरे इंडिया में हुआ। उसके बाद फाइनेंस कमेटी बैठी, उसके बाद जो रेट असेसमेंट कमेटी है वो बैठी। तो इसका मतलब है 70 कॉर्पोरेटर, 10 लोग परचेज कमेटी के, 12 लोग फाइनेंस कमेटी के और 8 लोग जो असेसमेंट करते हैं, वो सारे 125 लोग चोर हैं क्या? और एक कॉर्पोरेटर जो बोले कि ऐसे 65 रुपये में लिया, 600 रुपये में, वो आए ना मेरे पास, मुझे दिखाए, घर में बैठकर तकिए से टेक लगाकर ऐसे बोलता है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वो मेरे दफ्तर आकर बोले। बीइंग एज एन कमिश्नर आप भी जानते हैं, क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर की अगर बात करें, कोविड-19 का सिलसिला जारी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए एसएमसी सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, मेयर या डिप्टी मेयर की अगर बात करें, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, आपको नहीं लग रहा अभी हो रहे? इलीगल कंस्ट्रक्शंस, देखिए हर कौम में मिसक्रिएंट्स भी होते हैं। हमने लॉकडाउन में कहा कि भाई बैन लगाई कंस्ट्रक्शंस पे, उसके बाद अगर कोई मिसक्रिएंट निकला और कहीं से मजदूर इकट्ठे किए, कहीं से मटेरियल इकट्ठा किया और कहे वो कि मैं काम कर रहा हूँ, चोरी छुपे करता रहे काम, तो वो मौके का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन हमने टीम अपनी जो है उसको एक्टिवेट किया हुआ है। कल शाम तक हमने 60 जो इन्होंने बनाए थे विदाउट परमिशन, वो कंस्ट्रक्शंस गिरा दी और लगभग हमने 50 के करीब सील कर दिए हैं। तो एसएमसी अपना काम कर रहा है। अब कहीं चोरी छुपे कोई करेगा तो उसको, मैं आपकी वसातत से एक और बात कहूँ लोगों से, भाई परमिशन लेना कोई बड़ा नहीं है, चांद पे चढ़ना नहीं है। बिल्कुल, ये बता दीजिए आप हमें कि प्रोसीजर क्या है इस परमिशन का? मैं बोलता हूँ, देखिए जिसकी ज़मीन हो, जिसको बनाना हो, वो अपने ज़मीन के कागज़ यहाँ जमा करे, एक एप्लीकेशन दे दे, उस पर एक फ़ोटो डाल दे और फिर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से 2-3 डिपार्टमेंट्स में जो भी उसके मुंसलिक हों डिपार्टमेंट्स, उससे एनओसी तलब करते हैं ऑनलाइन। फिर चूँकि ऑनलाइन उनके यहाँ सिस्टम नहीं है, फिर ऑफलाइन वो यहाँ भेजते हैं। उसके बाद 4-5 दिन में हम परमिशन दे देते हैं। अब परमिशन देने से 2 फ़ायदे हैं। एक, उसके दिल में खौफ नहीं रहेगा कि कल को मुझे कोई वार्ड ऑफिसर, कोई खिलाफ वर्जी ऑफिसर आए या पुलिस ऑफिसर आए कि भाई आपने गलत किया है। एक मुतमईन है उसका दिल घर में बैठ के कि मैं अंडर रूल्स कर रहा हूँ, परमिशन को लेकर कर रहा हूँ। दूसरा फ़ायदा ये है एसएमसी के लिए
कि हमें रेवेन्यू जनरेट होता है 2000, 4000, 8000 जो वो फीस देता है बिल्डिंग परमिशन का, वो फीस हम कहाँ खर्च करते हैं? वो भी लोगों की भलाई के लिए। तीसरा फ़ायदा ये है कि वो भी लोगों की भलाई के लिए होता है। जहाँ सफाई सुथराई होती है कोचों में, गलियों में, मकान दुकानों में, वो उसी के काम आता है, क्योंकि ये जो फीस जमा होती है यहाँ, ये उल्टा लोगों के ही काम आता है। तो क्यों लोग ऐसे करते हैं कि मतलब परमिशन के बगैर कंस्ट्रक्शन शुरू करें? मैं आपकी वजह से ये भी बात बोल दूं, जो भी परमिशन के बगैर बनाएगा हम वो गिरा देंगे वो मकान, आज ना कल उसकी भी बारी आएगी। सर, आपने जैसे कहा कि शुरुआत में वापस आता हूं, क्योंकि ज़रूरी है लोगों के लिए, जो कॉरपोरेटर्स ने नो मोशन कॉन्फ्रेंस मोशन जो है जुनैद अजीम मतो के अगेंस्ट में किया, कल जाके जो कल तक करप्शंस कह रहे थे कि एसएमसी में करप्शन हो रही है, या बीजेपी में माफ़ी चाहेंगे, एसएमसी में ऐसा हो रहा है, एसएमसी में वैसा हो रहा है, जुनैद अजीम मतो ने वैसा किया, ऐसा किया, कल जाके वही कॉरपोरेटर्स कह रहे हैं कि हम जुनैद अजीम मतो के साथ में हैं, तो हटाना क्यों था? नहीं, देखिए, हटाना ये उनका जुरिस्डिक्शन है, इसमें एसएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। एज पर एक्ट 70 कॉरपोरेटर हैं, 35 एक के साथ जाएं, 34 एक के साथ जाएं, 36 दूसरे के साथ जाएं, एक वोट से वो जीतता है, ठीक है। ये कॉरपोरेटरों का है आपस में, वो क्या करें, क्या डिसाइड करें, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। आपकी क्या कम से कम सजेशन रहेगी उनके लिए? किन के लिए? सभी कॉरपोरेटर्स के लिए। कॉर्पोरेट अब चूंकि डेफर हो गया ना, अभी 3 महीनों के लिए आपने डेफर कर दिया, तो बोलने के लिए आगे बोलते हैं उनको क्या करना चाहिए। यही कहेंगे कि एसएमसी में काम करें, लोगों के लिए काम करें, जिनके लिए जिन्होंने उनको मुंतखब किया है सिटी को डेवलप करने के लिए। मेरा तो यही रोल रहेगा, है नहीं मेरा रोल ये कहने का, लेकिन फिर भी मैं वैसे एक सिटीज़न उनको यही मशवरा दूंगा कि यहाँ पे अपना रोल निभाएं, वो जिस रोल के लिए उनको मुंतखब किया गया है। सर, लास्ट में मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग एसएमसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एसएमसी एक चीज़ है जो पूरे सिटी को क्लीन, साफ़ सुथरा रखते हैं। अभी जाके बहुत जगह ऐसी है जहाँ से बहुत सारी शिकायतें आती है सफाई को लेके। आप अपनी तरफ से आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि इस वक्त कंटेनमेंट जोन्स बहुत सारे हैं, लगभग 88 जोन्स हैं, इसमें आना जाना हमारी गाड़ियों के लिए भी दुश्वार है। वो जमा करके अपने दरवाज़ों के सामने ही रखें, या डस्टबिन जो हमने रखे हैं इंस्टॉल करके उसमें डालें। हाँ, इसमें यह है कि आज की तारीख में हर जगह एक दिन में ही कूड़ा करकट उठ जाता है और डंपिंग साइट पे चला जाता है, कहीं पर दूसरे दिन जाता है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर कम है, गाड़ियां बहुत है, मैन पावर कम है। क्यों मैन पावर कम है? नहीं लगे है ना यहाँ पे। जैसे सफाई कर्मचारी 7000 होने चाहिए एज पर जो गाइडलाइन है, 3000 से हम काम चला रहे हैं। उन बेचारों पर डबल बोझ है इस वक्त। जहाँ उसको 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर में सफाई करनी, वो 3 किलोमीटर में सफाई करता है। जुल्म है वो। अब हमने चूंकि अपलोड किया हुआ है टेंडर, कल उसका डेट है, तो हम लगभग 300 लोग और लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमको इजाज़त दी है लगाने के लिए, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लोगों से यही इल्तिजा है कि कूड़ा करकट गलियों कोचों में न फेंकें, उससे दिक्कत है। एक इंसानियत के तौर सोचे, जो वो सफाई कर रहा है वो आपका भाई है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो जो भी जहाँ औरत सफाई करती है, सफाई कर्मचारी है, जहाँ मर्द सफाई कर्मचारी है, वो इंसान है। आखिर वो कितना बोझ उठाएगा बेचारा, कम से कम बहैसियत इंसान। चूँकि अगर आप दीनी इस्लाम की बात करें, हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद की है कि मज़दूर जो मज़दूरी कर रहा हो उसको कितनी सहूलियत देनी चाहिए इंसान को। मैं लोगों से यही इल्तिजा करूँगा। बहुत सारे इलाकों में उनको मालाएँ पहनाई गई, अप्रिशिएट किया गया उनका रोल, लेकिन कुछ इलाके या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हे, जब यहाँ से सफाई क्यों नहीं हुई, वहाँ से क्यों नहीं हुई। और भाई देखो, बेचारा सुबह से 7 बजे से लगा है, कितना काम करेगा। आखिर वो भी इंसान है। इंसानियत जागनी चाहिए एक इंसान में, एक सिटीज़न में, कि आखिर इंसान है। एसएमसी के पास वसाइल कम हैं मैन पावर के हवाले से, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करें।
इंशाल्लाह मुझे लगता है महीने भर में ये कमी भी दूर हो जाएगी। लास्ट में एक और सवाल हमारे जहन में आ रहा है, चूँकि ज़रूरी है, आपने भी देखा होगा सर कि बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, होटलियर्स हैं जिन्होंने अपना होटल डॉक्टर्स के लिए दिया, एकोमोडेशन के लिए दे दिया, जहाँ पे वो डॉक्टर्स रह रहे हैं जो दिन रात हॉस्पिटल में इन कोविड-19 पेशेंट्स की काम आते हैं, खदमत करते हैं। लेकिन उनका ये कहना है, उनकी शिकायत ये है कि हमारे होटल जो है अभी तक सैनिटाइज नहीं करे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले दिन से ही जहाँ भी डॉक्टर्स हों या पॉजिटिव केसेस हों या जो बाहर से लोग आए जिनको होटल्स में क्वारंटीन किया गया, हर एक क्वारंटीन सेंटर में बाज़ाब्ता सैनिटाइज होता है और डेली बेस पे होता है। हालांकि डेली बेस पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी एफिकेसी 7 डेज़ की होती है, 7 दिन की होती है, लेकिन फिर भी चूंकि इससे इत्मीनान बैठता है उस दिलो दिमाग पे उस शख्स पर जो वहाँ रहता है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कहीं पे हो ऐसा, मेरी नोटिस में तो ऐसा कुछ नहीं आया। जिनकी शिकायत हो वो क्या करें? जिनकी शिकायत है अगर वो मुझे फ़ोन करें तो आधे घंटे में वहाँ टीम पहुँचेगी। वैसे बाज़ाब्ता हर जगह टीम्स मुकर्रर की गई है, वो अपना काम खुश असलूबी से कर रहे हैं इस वक्त। ये हमारे साथ मौजूद थे एसएमसी के कमिश्नर गजनफर अली साहब, जिनका ज़बरदस्त रोल रहा है इस कोविड-19 में। शुरुआत से ही दिन रात एक करके ये अपना काम कर रहे थे लोगों की खिदमत के लिए, और साथ साथ में आप जाके, चूँकि मेयर नहीं, ये सारा प्रेशर जो है इनके ऊपर है। मेयर गजनफर साहब, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत। नहीं, एक और चीज़ बोलो, आपको करेक्ट करूँ, इस वक्त डिप्टी मेयर जो है वो एक्टिंग मेयर हैं इस वक्त। एज पर एक्ट वो एक्टिंग मेयर है इस वक्त, उनकी सरबराही में सारा कुछ हो रहा है, वो खुश उसलूबी से अच्छे से काम। लेकिन लोग ज़्यादा आप पे फोकस करते हैं क्योंकि हर कोई जो भी हमसे बात करता है कि एसएमसी कमिश्नर को लेकर, एसएमसी कमिश्नर। ठीक है, उनका कहना ठीक है, लेकिन चूंकि लोगों से आप ये बात पहुंचाएंगे तो लोगों तक मैं भी पहुंचाना चाहता हूं कि इस वक्त डिप्टी मेयर जो है वो एक्टिंग मेयर है, तो जब तक मेयर का इलेक्शन होता है तब तक वो एक्टिंग मेयर है और वो उन्हीं के सरबराही में सारा कुछ हो रहा है इस वक्त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे जाके फिर से आपके साथ किसी न किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन, श्रीनगर।